नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार का एंड करीब आ गया है। ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड फ्राइडे को नशर की जाएगी। नौशेरवान गजनवी ने फैसला कर लिया है कि वो दुआ को तलाक दे देगा, इसलिए वो वकील को बुला लेता है। लेकिन जाफिर बहुत परेशान होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके साईं छोटी बीबी को तलाक दे, क्योंकि वो जानता है कि वो दुआ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए उसको समझ नहीं आ रही होती वो क्या करे। और यही बात जब वो कशमाला को बताता है तो कशमाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और कशमाला को इस तरह खुश देखकर वो शक में पड़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ दुआ को सरफराज के मोबाइल से रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है। उस रिकॉर्डिंग में वो ये भी सुनती है जब कशमाला सरफराज से कह रही होती है कि नौशरवान दुआ को तलाक देने के लिए वकील को बुला रहे हैं। ये सुनकर दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि अब वो क्या करे, इसलिए वो फौरी तौर पर अपने मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग नौशरवान को भेजती है। लेकिन जब वो देखती है कि नौशरवान ने तो उसको ब्लॉक किया हुआ है, उसका मैसेज उस तक पहुंचा ही नहीं, तो परेशान हो जाती है, सोचती है अब वो क्या करे। फिर उसे जाफर का ख्याल आता है। दुआ जाफर को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि सरफराज और कशमाला मिले हुए हैं। मैं सरफराज से सिर्फ इसलिए मिलती रही कि मैं चाह रही थी कि उससे मैं सबूत निकलवा लूं, और आखिरकार मेरे हाथ लग गए हैं। लेकिन तुम नौशरवान को थोड़ा रोक कर रखो कि वो वकील से ना मिले, क्योंकि मैं ये सारे सबूत नौशरवान को दिखाना चाहती हूँ। जाफर कहता है कि छोटे साई बहुत गुस्से में हैं, आपने जो करना है जल्दी करें, क्योंकि वो फौरन से पहले आपको तलाक देना चाहते हैं। दुआ कहती है कि जाफर तुम किसी तरह वकील को रोको, मैं जल्दी से कुछ ना कुछ करती हूँ। जाफर जो है वो सोचता है कि अब साईं को मैं किस तरह बताऊं। वो साईं को कह देता है कि आप दुआ पर यकीन तो करके देखें, मुझे नहीं लगता कि दुआ बीबी ने आपको जहर दिया है। अगर दुआ बीबी ऐसा कह रही हैं तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। हमें जाफर नौशरवान को ये भी बता देता है कि सरफराज और कशमाला मिले हुए हैं। दुआ ये कह रही थी, नौशरवान का दिल पहले ही नहीं मानता था कि दुआ उसको जहर दे सकती है, दुआ उससे बेवफाई कर सकती है। जाफर की बात के बाद उसको काफ़ी हद तक यकीन आ जाता है, और वो दोनों सोचते हैं कि कशमाला को किस तरह रंगे हाथों पकड़ा जाए। नौशरवान अब चाहता है कि वो सच्चाई खुद मालूम करे, इसलिए जब कशमाला किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है, क्योंकि उसने सरफराज को सुपारी देकर अपने किसी आदमी से उसको घर के आगे से उठवाकर किसी पुरानी बिल्डिंग में कैद किया हुआ था, तो कशमाला जब उससे मिलने के लिए सरफराज से पुरानी बिल्डिंग में जाती है तो जाफर और नौशरवान भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। कशमाला जाकर सरफराज से कहती है कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे जो दुश्मनी लेगा उसका बुरा अंजाम होगा, अब तुम अपनी हालत देख लो। नौशरवान तो खुद ही दुआ को तलाक दे रहा है, तुम्हारी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। सरफराज भी कशमाला से कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुमने मुझसे पंगा लिया है। लेकिन कशमाला कहती है कि तुम क्या चीज़ हो, मैंने तो नौशरवान को हासिल करने की खातिर अपने पहले शोहर को भी मरवा दिया था। कशमाला वो सारी बातें बोल देती है जो जो उसने जुराइम किए हैं, और वो ये नहीं जानती कि जाफर और नौशरवान ये खड़ा सुन रहे होते हैं। जैसे ही कशमाला अपने मुंह से ये बात का इतराफ़ करती है कि उसने अपने पहले शौहर को खुद मरवाया है, तो नौशरवान के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो चीखता हुआ कशमाला के आगे आ जाता है। कशमाला को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि नौशरवान ने सब कुछ सुन लिया है। तो नौशरवान गज़नवी कहता है कि मैं सुन चुका हूँ कि तुमने मेरे भाई को मरवा दिया, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वो गंदी घटिया औरत हो जिस पर मैंने यकीन किया, तुम इतना गिर सकती हो, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। कशमाला पागलों की तरह नौशरवान को कहती है, नहीं नौशरवान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं बहुत पहले से आपसे मोहब्बत करती थी और इसी वजह से मैं आपसे शादी करना चाहती थी, और इस वजह से मैंने अपने शौहर को मरवाया है। नौशरवान तो गुस्से से पागल हो जाता है और कशमाला को ले जाकर हवेली अपने बाबा से रमा साई को भी बताता है कि इसने देखो क्या किया। बाबा से रमा साई को भी यकीन नहीं आता कि ये वो औरत है जिसके साथ उन्होंने इतना वक्त गुजारा, इतना ज़्यादा प्यार दिया और इसकी हर बात पर यकीन किया। यहाँ तक कि दुआ को भी उन्होंने इतना बुरा भला कहा। वो भी काफ़ी शर्मिंदा होते हैं और दुआ से काफ़ी माफ़ी भी मांगते हैं। नौशरवान कशमाला को अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। पहले तो वो उसको तलाक देगा, उसके बाद जेल में डलवाएगा। लेकिन जब कशमाला ये देखती है कि नौशरवान को सब पता चल गया है, उसने सारी बाजी हार दी है, वो उसको तलाक दे रहा है, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो नौशरवान गज़नवी को बहुत ज़्यादा चाहती है।
اس وجہ سے وہ پاگل ہو جائے گی اور اس کو پاگل خانے داخل کرانا پڑے گا، جبکہ دوسری طرف سرفراز کو بھی نوشروان بالکل نہیں چھوڑے گا، اس کو عمر قید ہو جائے گی، جبکہ سرفراز کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور فضا کو بھی وہ سب کچھ بتا دے گا، فضا سے بھی معافی مانگ لے گا۔ جب فضا کو حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوگی، کیونکہ دعا کے ساتھ اس نے جو کیا ہے وہ کوئی بھی بہن نہیں کرتی۔ تو دعا کے بھی سب گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ دعا بالکل بے قصور تھی اور سبھی لوگ کافی شرمندہ ہوں گے۔ دعا بیچاری کے ساتھ ایسی حالت میں سب لوگوں نے بہت ناانصافی کی ہے۔ تو ناظرین، اس ڈرامے کا اینڈ بہت زیادہ ہیپی ہونے والا ہے، کیونکہ دعا اور نوشروان غزنوی ایک ہو جائیں گے اور ان دونوں کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور ان کے جو دشمن تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈرامے کا اینڈ کیسا ہوگا، ہیپی یا سیڈ؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔